हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंट ट्रेड पर। तो दोस्तों, आज हम इस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर ने किस स्टॉक में कैसा परफॉर्मेंस दिया। और निफ्टी बैंक निफ्टी एज ऑप्शन सेलर हम ऑब्जर्व करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे कि आज दोनों इंडेक्स में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया। और आपको मैंने कल बताया था कि ऑप्शन सेलिंग में आप अगर साइडवेज मार्केट भी होती है तो भी आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आज शुरू में निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन ट्रेंडिंग रहा अप ऊपर की तरफ में। बाद में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो साइडवेज रही, ठीक है। तो ऐसी साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर को हमेशा लॉस होगा। मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो आपका प्रीमियम है वो डीके होगा, ठीक है। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी तो वहाँ पे ही आपका प्रॉफिट रहेगा। जैसे कि आज स्टार्टिंग में मार्केट ट्रेंडिंग रही थी, वहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बाइंग की होगी तो आप प्रॉफिट में रहे होगे। अगर मार्केट में आपने कहीं पे बीच में 11 या 12 बजे के करीब में आपने ऑप्शन बाइंग की होगी तो आप लॉस में ही रहे होगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम जो है ऑप्शन का वो डीके हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कोई भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं मेरा जो पर्सनल सेटअप है उसकी वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। और अगर किसी को मेरे प्रॉफिट्स देखने हैं तो मैंने 15 दिन लगातार कभी पहले ट्रेड करके इक्विटी में डाले हुए हैं, 15 दिन लगातार, ठीक है। उसमें से 2 दिन मेरे को लॉस हुआ था, 13 दिन मैं प्रॉफिटेबल हूँ। वो आप पी एन एल इसमें मतलब मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, रेगुलर अपडेट किया था मैंने। तो इससे इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी का भी पता लगता है, ठीक है। और एक्यूरेसी ऐसी नहीं है कि इसकी 95 या फिर 100% एक्यूरेसी है। इसकी एक्यूरेसी आपकी 80 to 85% रहेगी, ठीक है। मतलब कि 10 में से 2 ट्रेड आपकी गलत भी होंगी, ठीक है। बट आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में रखना है। जैसे कि जहाँ पर भी आपने बाय या सेल किया, वहाँ पे उसके इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने कितना छोटा एस लगाया और कितना बड़ा टारगेट आपने बुक किया। और इसके थ्रू आपको हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ही रखना है, ठीक है। मतलब कि जितना आपका एस बने उसका 2 गुना टारगेट। तो चलिए, पहले मैं जो भी इस चैनल पर नया उसको इस सॉफ्टवेयर की कंडीशंस बता देता हूँ कि इसकी सॉफ्टवेयर की कंडीशंस क्या क्या होती है। और फिर हम कुछ स्टॉक और एक गोल्ड का चार्ट भी देखेंगे जो कि फोरेक्स में फोरेक्स वाला गोल्ड होगा। और फिर बैंक निफ्टी निफ्टी में भी हम इसको देखेंगे कि आज इसने कैसी परफॉर्मेंस दी, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हिंड पेट्रो। ये एक स्टॉक चार्ट है, वो भी इक्विटी कैश का, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले इसकी कंडीशंस बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन तो होती है ट्रेंड डायरेक्शन। अगर ये ग्रीन कलर में है तो ओनली आपको बाय ट्रेड के बारे में ही सोचना है उस स्टॉक में, ठीक है। और अगर ये रेड है तो ओनली आपको सेल ट्रेड के बारे में ही सोचना है। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे इसने एरो भी दिया। सेकंड कंडीशन मैच, मतलब कि बाई की तरफ में ही। थर्ड कंडीशन होगी ये जो आपको लाइन दिख रही होगी पतली सी, ये यहाँ पे आके ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बोली जाती है। और इसके बाद फोर्थ कंडीशन होगी, जो कैंडल्स आपको दिख रही होगी रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुई, इनका रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इन्हीं के ही बेस पे आपका एस एल डिसाइड होता है, इन ब्लू कलर की कैंडल्स के बेस पे, ठीक है। इसमें सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच हुई। इस वाली कैंडल पर 355 पर आपका एस एल रहेगा यहाँ पे। ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसके थोड़ा सा नीचे आप बफर करके अपना एस एल रख सकते हो, ठीक है। और आपका जो टारगेट रहेगा वो 1:2, मतलब कि जितना भी आपका यहाँ पे एस एल बना, जैसे कि ये 352.8, मतलब कि 353 ही मान लो इसको, इतना बड़ा आपका एस एल बना। और टारगेट आपका इसमें रहेगा, जैसे कि आपने एंट्री ली 355, और आपका एस एल रहेगा ये 353, मतलब कि 2 से 3 पॉइंट का आपका एस एल रहेगा, तो 6 पॉइंट का आपका टारगेट इसमें लेना ही है, ठीक है। तो 2 पॉइंट के हिसाब से इसने देखिए कितना ऊपर गया है यहाँ पे, 358 359, मतलब कि 1:1 यहाँ पे इसने आराम से दे दिया, मतलब कि 1:1.5, ठीक है। बाद में देखिए यहाँ पे एक कंडीशन मिसमैच हो गई, तो यहाँ पे आप छोटा मोटा जितना ही प्रॉफिट होगा वो आप लेके निकल सकते थे। और दोबारा जब दोबारा कंडीशन यहाँ पे मैच हुई होगी तो आपने यहाँ पे दोबारा एंट्री ले ली होगी, तो यहाँ पे देखिए 1:2 का टारगेट आपका आराम से अचीव हो गया होगा, ठीक है। और अगर आप एंट्री नहीं भी लेते हो तो भी आप प्रॉफिट में कुछ ना कुछ तो लेके निकले ही होगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसने पहले ही बता दिया कि ट्रेंड ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है, मतलब कि 100% ये नहीं दिखाया होगा, क्योंकि एरो यहाँ पे ब्लू ही था, ट्रेंड डायरेक्शन भी ग्रीन में ही होगा, और यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है डाउन साइड का ये भी ग्रीन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन छोटी मोटी बुक करके और हाफ क्वांटिटी आप लेके जा सकते थे, ठीक है। कि अब यहाँ पे अगर कंडीशन दोबारा मैच होती है तो उसमें आपका 1:2 टारगेट इसमें हिट हो गया होता है, ठीक है।
और दोस्तों पहले ही मैं आपको बता दूं, इसमें एसएल बीट होंगे, 10 में से एक दो ट्रेड के आपके एसएल बीट होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं है जिसमें एसएल हिट ना हो, ठीक है। और अगर कोई बोलता है आपको कि मेरे सॉफ्टवेयर में एसएल हिट नहीं होते हैं, तो वो झूठ ही बोल रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बोल रहा है आपको मेरे एसएल हिट नहीं होते, तो या तो वो भगवान है या फिर वो, जो मैंने आपको बताया कि वो झूठ ही बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं, फिर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी आएंगे। यहाँ पे देखिए सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच थी, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, सभी कंडीशन यहाँ पे मैच होगी। और ट्रेंड डायरेक्शन जो आप देख रहे हो लाइव मार्केट में ही चेंज होता है, अगर सभी कंडीशन यहाँ पे मैच होगी तो ये ग्रीन कलर में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी कंडीशन अगर डाउन साइड में मैच है तो सभी कंडीशन, ये जो ट्रेंड डायरेक्शन है ये रेड में ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेल किया होता, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपका 1:2 यहाँ पे भी अचीव हो गया, ठीक है। तो चलिए गोल्ड का हम लाइव चार्ट देख लेते हैं कि इसमें कैसी परफॉर्मेंस चल रही है गोल्ड की। तो गोल्ड में देखिए इसने इस वाली कैंडल, ये जो इस वाली कैंडल पे इसने सभी कंडीशन मैच करवाई बाई में। और यहाँ पे आपका इतना छोटा सा एसएल और टारगेट जो मैंने आपको बताया 1:2। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज हुआ, बाद में देखिए कितनी अच्छी खासी इसने मूवमेंट दी, 1:3, 1:4, 1:5 भी इसने टारगेट हिट करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोल्ड में भी इसने इस वाली कैंडल पे सभी कंडीशन मैच करवाई। तो यहाँ पे आपका एक बिल्कुल एक छोटा सा एस एल ई टू, मतलब कि ये जो छोटा सा एस एल बना हुआ, मतलब कि थोड़े ही पॉइंट का, और यहाँ पे देखिए 1:2 बिल्कुल थोड़े से पॉइंट से आपका अचीव हो गया, ठीक है। तो एक डीवी स्लैब का भी चार्ट देख लेते हैं हम कि इसमें कैसी परफॉर्मेंस रही। ये देखिए इसमें इसने कल ही बाइंग कंडीशन इस वाली कैंडल पर दे दी थी, यहाँ पे लास्ट में ही दी थी। तो यहाँ पे आप या तो ट्रेड नहीं करते, या फिर अगर आपने ट्रेड ली भी होती तो 1:1 का टारगेट तो यहाँ पे अचीव हुआ होता, बाद में साइडवेज होके, और आपके मार्केट प्राइस पे ही इसने कैंडल्स बंद कर दी थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सभी कंडीशन आपकी इस वाली कैंडल पर मैच हुई सेल की। आपका जो एस एल रहेगा, ये जो रेड कलर की कैंडल है इसके ऊपर टारगेट देखिए इसमें 1:1 इसमें आराम से, मतलब 1:2 इसमें आराम से अचीव हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए इस वाली कैंडल पर इसने सभी बाइंग कंडीशन मैच करवाई, इसके नीचे आपका एसएल टारगेट आपका 1:2 देखिए कितनी बड़ी कैंडल इसने बनवाई, बाद में देखिए थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है स्टॉक, बट आपका टारगेट तो यहीं पे ही अचीव हो गया होगा, ठीक है, यहीं कहीं पे। तो आप सिंपल अपना जो भी प्रॉफिट है वो बुक करके निकल जाइए, ठीक है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी में भी दिखाते हैं इसको, बैंक निफ्टी में कैसी परफॉर्मेंस रही। तो देखिए ये सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसके नीचे देखिए कितना बड़ा एसएल इसमें बन रहा था, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल पे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इस ट्रेड को मैं आपको बोलूँगा कि आप ले सकते हो, इससे पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सिंपल इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें आपका एसएल बहुत ही बड़ा बन रहा है। अगर ये जो ये बाइंग की कंडीशन यहाँ यहाँ कहीं पे मैच हुई होती तो आप 1:2 के प्रॉफिट के साथ जा सकते थे, बट ये देखिए कितना बड़ा एसएल बन रहा है। या फिर एक रूल ये रहेगा कि ये जो कैंडल्स है इन कैंडल्स के पास आके दोबारा ग्रीन कलर की कैंडल बनाती है, जैसे कि इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल इसने बनाई, और इसके ब्रेकअप पे आप, मतलब कि ब्रेकआउट पे इसमें आप ट्रेड पंच कर सकते थे। इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, टारगेट 1:2 का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा इसने मूवमेंट दी। बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे आपने जो है वो पुट सेल की, मतलब कि हाँ इसमें आपने पुट सेल की होगी। आपने एक छोटा सा पुट बाय करके, मतलब कि जितना भी इसमें ऐड द मनी होगा या फिर थोड़ा बहुत आउट ऑफ द मनी आप सेल कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ द मनी सेल करोगे तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो प्रीमियम डिके है वो ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि आपने पुट में ऑप्शन सेलिंग की होती तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अप गया, बाद में साइडवेज हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है। और आपने हैज तो बाय कर ही रखा है, तो यहाँ पे आपका जो साइडवेज होने के बावजूद भी आप प्रॉफिट में रहते, क्यों रहते, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता, मतलब इतने टाइम में, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो आपके बेनिफिट ज़्यादा है। और ऑप्शन सेलर के बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सेलर के बेनिफिट 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। मतलब कि दो 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 तरीके उसके फेवर में होते हैं। एक तरीका जो ट्रेंडिंग मार्केट होगी उसके अगेंस्ट ऑप्शन सेलर बैठा होगा तो ही उसको लॉस होगा, नहीं तो दो तरीके से उसको लॉस हो नहीं सकता। और तीसरा भी थोड़ा थोड़ा तरीका माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ दो तरीके क्या हो गए। जैसे कि यहाँ पे आपने पुट सेल किया यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई, जैसे कि यहाँ पे गई, तो भी आपको प्रॉफिट होगा, वो तो आपको पता है कि आपके डायरेक्शन मार्केट गई तो आपको प्रॉफिट होगा।
मार्केट जैसे कि यहाँ पे साइडवेज हो गई, ठीक है, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके थोड़ा थोड़ा ये डाउन जाने लग गई, मतलब कि थोड़ी थोड़ी बिल्कुल स्लो स्लो डाउन जाने लगी, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट नहीं भी होगा तो आप लॉस से बचे रहोगे, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डी के जितना हो गया उसका उसको अगर फास्ट मूवमेंट होती है यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे आपने ऑप्शन सेल किया और यहाँ पे साइडवेज होकर धड़ाम से नीचे गिरता है ना, किसी किसी दिन अगर ये आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट में ज़्यादा तेज गिरता है, तो ही आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। नहीं तो 2 से 3 तरीके में आपको प्रॉफिट ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर की 66% होती है। अगर आपने आंख बंद करके भी ऑप्शन सेल कर दिया है तो आपकी विन प्रोबेबिलिटी 66% होगी। बट आपको स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा आपको ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि आपको क्रेडिट जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड रहेगा और जो आपका जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड होगा। तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन सेलिंग करते वक्त हमेशा बोलूँगा कि अपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस अपना लगा के रखो, और थोड़ा बहुत हैज के साथ आप जा सकते हो, मतलब कि छोटे प्रीमियम को आप बाय करके आप जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो अनलिमिटेड लॉस होगा वो आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और हैज वगैरह के बारे में आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो तो उनको सर्च करके आप देख सकते हो। और जितना मेरे को ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता है, इसमें 2-3 स्ट्रेटजी होती है स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल और आयरन कॉन्डोर वगैरह। ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है। वो मैं आपको 1-2 दिन में कल वीडियो में बताऊंगा कि ये जो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या क्या होती है, ठीक है। तो आज हम इसमें जो मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर के बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा जो कंडीशंस मैच होगी वहीं पे ही आपको ट्रेड लेके 1:2 का टारगेट रखना है, सिंपल, और अपना प्रॉफिट बुक करते रहना है, ठीक है। ऐसा ही आज निफ्टी में हुआ। निफ्टी में भी देखिए बाइंग की कंडीशन आने के बाद थोड़ा ऊपर गया, बाद में साइडवेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन सेलर होते तो आपको प्रॉफिट ही होता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हुआ था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में या फिर ऑप्शन बाइंग के बारे में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर का अगर आपको लाइव डेमो चाहिए या फिर आपको इंस्टॉलेशन करवाना है तो भी आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपके पीसी में सेम सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको देख के प्रॉफिट बना सकते हो अपने टर्मिनल पे ट्रेड लेके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।